दोस्तों, जैसा कि आजकल हर लड़के की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो, उसकी शादी किसी पैसे वाली लड़की के साथ हो। और यही नहीं बल्कि आजकल तो हर माँ बाप भी यही चाहता है कि उनके बेटे का रिश्ता किसी ऊंचे घर में हो। इस चक्कर में कई बार तो यह देखने में आता है कि माँ बाप सिर्फ सामने वालों के पैसे देखकर ही अपने बेटे की शादी कर देते हैं। इसके अलावा वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसका खामियाजा उनको आगे चलकर भुगतना पड़ता है। यानी कि शादी के कुछ दिनों के बाद में ही उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखकर बाद में वो अपना सर पकड़कर रोते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने बेटे का रिश्ता करने जा रही हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं कि एक गरीब घर की लड़की के साथ शादी करने के क्या फ़ायदे हैं और एक पैसे वाली लड़की के साथ शादी करने के क्या नुकसान हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और इसके बाद में आप भी एक गरीब घर की बेटी को ही अपने घर में निकाह करके लाना पसंद करोगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने बेटे का निकाह एक ऊंचे ख़ानदान की लड़की के साथ किया था, मगर शादी के चंद दिनों के बाद में ही वो लड़की तलाक का मुतालबा करने लगी, यानी कि वो तलाक की मांग कर रही है। या हज़रत अली, मैं क्या करूं? किस तरह की लड़की के साथ मैं अपने बेटे का निकाह करूं? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, गरीब घर की लड़की के साथ निकाह करो, पर्दे वाली लड़की के साथ निकाह करो, शर्म और हया वाली लड़कियों के साथ निकाह करो। ऐसी लड़कियां तुम्हारे घर को जन्नत बना देंगी। और यही नहीं ए शख्स, मैं तो कहता हूँ कि गरीब घर की बेटी एक मर्द के लिए इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, क्योंकि गरीब घर की लड़कियों की ना तो कोई ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं और ना ही ऐसी लड़कियां जागती हुई आंखों से ख्वाब देखा करती हैं। गरीब घर की लड़कियों की ज़िंदगी उनके वालिदैन से शुरू होती है और खुदा पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ए शख्स, याद रखना, किसी दौलतमंद लड़की की तरफ मत चले जाना, किसी पेंट शर्ट वाली लड़की की तरफ मत चले जाना। यह मत देख लेना कि यह लड़की बहुत पैसे वाली है, यह लड़की बहुत खूबसूरत है। यह देखकर किसी बेपर्दा औरत के साथ शादी मत कर लेना। किसी बदतमीज लड़की की तरफ ना चले जाना, किसी बद अखलाक औरत की तरफ मत चले जाना कि ज़िंदगी खुशगवार गुजर जाएगी। ए शख्स, याद रखना, ऐसी लड़कियों के अंदर ना तो खुदा का खौफ होता है और ना ही ऐसी लड़कियां फरमाबरदार होती हैं। ऐसी लड़कियां अपने खुद के माँ बाप की इज्जत नहीं करती हैं तो फिर वो तुम्हारे वालिदैन की इज्जत कैसे करेंगी? वो तुम्हारी और तुम्हारे वालिदैन की इज्जत को अपने पैरों में रखेंगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों के पास हया और शर्म सिर्फ किताबी बातें होती हैं। इनके नज़दीक अदब और एहतराम पुरानी बातें हो चुकी होती हैं। ऐसी लड़कियों के नज़दीक औरत की आज़ादी ही सबसे अहम चीज़ हुआ करती है। ए शख्स, ऐसी लड़कियां पर्दे को जिहालत समझती हैं। ऐसी मॉडर्न लड़कियां पर्दे करने वाली लड़कियों को गरीबी और हिकारत भरी नज़रों से देखती हैं। ऐसी लड़कियां इस्लामी तालीम का मजाक उड़ाती हैं। ऐसी लड़कियों की नज़र में महरम और नामहरम की कोई चीज़ नहीं होती है। इन लड़कियों का इस्लामी किताबों से, बुजुर्गों की महफिलों से दिल घबराता है। कॉलेज, कैंटीन और रेस्टोरेंट और पार्क इनकी पसंदीदा जगह होती हैं। ए शख्स, ऐसी लड़कियों के साथ निकाह करके अपनी ज़िंदगी खराब मत कर लेना। ऐसी लड़कियां तुम्हारा सुकून ख़त्म कर देंगी और तुम्हारे घर को तबाह और बर्बाद कर देंगी। अगर तुम दोनों जहां में कामयाब होना चाहते हो तो आओ, गरीब की बेटियों की तरफ आओ, गरीब घर की लड़कियों के साथ निकाह करो। ऐसी लड़कियां शायद दहेज ज़्यादा नहीं ला सकती हैं, यह शायद उम्दा फर्नीचर लेकर नहीं आ सकती हैं, लेकिन याद रखना, ऐसी लड़कियां हया और शर्म को अपने साथ ज़रूर लेकर आएंगी। अदब, एहतराम और अच्छे अखलाक को ज़रूर लेकर आएंगी। यह तुम्हें घर में बादशाह बनाकर रखेंगी। ऐसी लड़कियां तुम्हें दिलो जान से मानेंगी, तुम्हारे हकूक अदा करेंगी, तुम्हारे हर हुक्म को मानेंगी। यह तुम्हारी एक तकलीफ पर आंसू बहा देंगी, तुम्हें बेकरार देखकर खुद बेकरार हो जाएंगी। यह तुम्हारे थोड़े दीवे पर भी राजी हो जाएंगी, तुम्हारी किसी भी लाई हुई चीज़ में कोई नुक्स नहीं निकालेंगी, तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझेंगी, तुम्हारे वालिदैन को अपने वालिदैन समझेंगी। ऐसी लड़कियां तुम्हारी औलाद की आला परवरिश करेंगी, उनको हुस्न और अखलाक सिखाएंगी। याद रखना, गरीब की बेटी अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है। मगर दोस्तों, अफसोस, आज ऐसी लड़कियां दहेज ना होने की वजह से अपने घरों में कुंवारी बैठी हैं। यह गरीब और मजदूर की बेटियां दुनिया की हुरी हुआ करती हैं।
यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। ऐसी लड़कियों के साथ निकाह करो और अपने घर को जन्नत बना लो। दहेज के लालच में, पैसों के लालच में, खूबसूरती के लालच में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। एक बार एक लड़के की शादी ऐसी लड़की के साथ हो गई जो कि एक रईस बाप की बेटी थी। जब वो लड़की निकाह के बाद लड़के के घर आई और जब उनकी पहली मुलाकात का वक्त आया, यानी कि जब उनकी शादी की पहली रात आई, तो लड़के ने उसको छूना चाहा तो उस लड़की ने उस लड़के को हाथ भी नहीं लगाने दिया और झिड़क दिया और कहने लगी कि खबरदार, अगर मुझको हाथ लगाया तो मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। यह देखकर लड़का बहुत हैरान हो गया और कहने लगा, ए अल्लाह की बंदी, हमारा निकाह हुआ है और आज तो हमारी शादी की पहली रात है। इस रात की यादों को ऐसे बर्बाद मत करो। मगर वो लड़की नहीं मानी और उसको छूने तक की इजाज़त नहीं दी। लड़का बेचारा चुपचाप सो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा, कहीं ये कल अपने घर को जाकर ये ना कह दे कि लड़का तो नामर्द है, उसके साथ मैं तो अब नहीं रहूंगी, तब मेरी इज्जत का क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते ही लड़के की पूरी रात इस तरह से ही बीत गई। उसके बाद सुबह हुई और उस लड़की के घर वाले आकर उसे अपने घर ले गई। लड़के ने सोचा कि शायद यह वापस नहीं आएगी, मगर उसके 4-5 दिनों के बाद में लड़की की अम्मी ने इस लड़के को फ़ोन किया और कहने लगी, बेटा अपनी बीवी को लेने नहीं आई। उसके बाद में लड़का बेचारा शर्म के मारे चला गया और उसको वापस ले आया। उसके बाद में वो लड़की हर रोज़ घर की छत पर चढ़कर किसी से घंटों घंटों तक बात करती, मगर फिर भी लड़के ने उससे कभी कुछ नहीं कहा। मगर उसके बाद में एक रात वो अपने घर में सोया हुआ था कि अचानक रात के 12 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा कि फ़ोन उसके किसी दोस्त का था। वो कहने लगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। उसने कहा कि यही है मेरे पास में। तो वो कहने लगा कि नहीं, वो तो फलां होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। उसके बाद में उसने देखा कि उसकी बीवी सच में बिस्तर पर नहीं थी। वो गुस्से गुस्से में उस होटल में गया और उसको पकड़कर घर ले आया। घर लाकर वो झल्लाकर कहने लगा, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त किया है, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, मगर तुम्हारी यह बात बर्दाश्त नहीं हो सकती है। निकल जा मेरे घर से और दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। उसके बाद में इस लड़के ने उसको अपने घर से निकाल दिया। इस बात के कुछ दिनों के बाद में लड़के को मालूम चला कि वो जिस लड़के के लिए उसको छोड़कर गई थी, उसने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। उस गम को वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने फांसी खाकर खुदकुशी कर ली। उसके 3 साल के बाद में इस लड़के ने एक गरीब घर की लड़की के साथ शादी कर ली। आज यह लड़का कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। मेरी यह बीवी बहुत अच्छी और नेक है, मेरी हर बात का ख्याल रखती है। आज मेरे इस औरत से 2 बच्चे भी हैं और हमारी हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजर रही है। तो दोस्तों, ये फ़र्क है दौलतमंद और गरीब की बेटी में। अगर आप शादी के लिए ऐसी रईस लड़की को देखोगे तो फिर हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। और अगर आप एक गरीब की बेटी के साथ निकाह करोगे तो आप इस दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे।